जीवन माँ बाप ने अपन को दे दिया है, खाली 2 वर्ड आपके, वो दौलत लेके क्या करेगी? करेगी आपके 2 वर्ड के लिए माँ बाप तरसते हैं। खाली शाम को जब घर पहुंचो सिर्फ उस माँ से इतना पूछो, माँ कैसी है, कैसा रहा आज का दिन, या फिर आप अपना परिचय, आपका अपना जो दिनचर्या होती है वो शेयर करो माँ से। आज ऐसा रहा माँ, भले अपने आप ही बात करने लगे। आप बोलो ना माँ आज तो ऐसा रहा, आज तो वो, ये अपन भी जानते हैं उस माँ उस धंधे के बारे में कुछ नहीं जानती, उस काम के बारे में कुछ नहीं जानती। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य कही है। ABCD नहीं समझती वो माँ, लेकिन अगर आप 5 मिनट उस माँ के पास बैठ करके उसको ये बताया माँ आज तो वो पार्टी आई थी, पार्टी को माँ जानती नहीं जानती, लेकिन आपने वो वर्ड माँ से कहे, उस माँ का मन इतना खुश होगा, उस बाप का मन इतना खुश होगा, मेरा बेटा है। उस भाव को न खरीदा जा सकता, न मैं व्यक्त कर सकता। सिर्फ कोशिश करो, एक शाम को जाके उस माँ बाप के पास बैठो, 2 मिनट खाना उसके पास बैठ के खा लो। दोस्तों, आज मैं हूं गंगा के घाट पे। मैं बात कर रहा हूं आपसे एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो कि हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारी नई पीढ़ी से जुड़ा है, हमारी रीति रिवाज से जुड़ा है, हमारे संस्कारों से जुड़ा है। दोस्तों, हमारी जनरेशन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कितना संस्कारों का अभाव है, कितने संस्कार हैं, ये आज सारी जानकारी मुझे देंगे जो प्रभु जी हैं हमारे। वो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो हमारी एक टॉपिक पे बात हुई, डिस्कस हुआ एक वृद्धाश्रम पे दोस्तों, कि वृद्धाश्रम क्यों बनाए जाते हैं, ओल्ड एज होम क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या संस्कारों की कमी हुई कि किसी चीज़ का अभाव है हमारे देश में, या फिर क्यों। ये सारी जानकारी आज मुझे प्रभु जी देंगे और किस तरीके से है ये सब समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, और बहुत ही बेहतर तरीके से दोस्तों। पुरानी कहावत है एक, कहावतें सारी सच होती हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये नहीं बताएंगे कि ये पेड़ नीम का है तो उसे कैसे पता चलेगा नीम का है। वो नीम के पेड़ को भी पीपल कह सकता है दोस्तों, अगर वो किसी से सुन लेगा तो। जब हम उसमें संस्कार डालेंगे, जब हम उसमें ज्ञान डालेंगे, तभी उसे पता चलेगा। तो दोस्तों, एक कहावत है पुरानी, बालक, बंदर और बूढ़े तीनों एक समान होते हैं। जब हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उनकी गलतियों को इग्नोर करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो हम अपने बुजुर्गों को इस अवस्था में क्यों लेकर आते हैं, उनसे क्यों परेशान हो जाते हैं। जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, जब उन्हें हमारा प्यार की ज़रूरत होती है, तब हम उनसे किनारा क्यों कर लेते हैं। इसी बात पे, इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे मिस्टर राकेश जी से, जो हमारे प्रभु, हमारी मुलाकात हुई थी, प्रभु जी मुझे बताएंगे। तो नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम राकेश है जी, मैं जयपुर से हूँ। और अभी भी आपने जैसे वृद्धाश्रम की बात की जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर थोड़ी सी सोच अगर आज अपन बच्चों में डेवलप कर दें जी, आज हल्की सी चीज़ है, पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए, बच्चों को मोबाइल चाहिए, 5-5 मिनट में ये चीज़ से माँ बाप तुरंत ला करके। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि माँ बाप तुरंत लेकर आते हैं, लेकिन पहले क्या ये सब चीज़ें नहीं होती थी, कि पहले शिक्षा नहीं होती थी, या पहले कोई भी खेल नहीं होता था, या पहले कुछ भी नहीं होता था बच्चों के द्वारा, या सिर्फ अभी जब ये तकनीक आई है, या मोबाइल आया है, या लैपटॉप आया तभी होने लगा है? नहीं, एक्चुअली इससे बेहतर पहले था। पहले इससे 10 गुना अच्छा था, कारण कि लोग फिजिकल वर्क करते थे, काया सही होती थी, मेंटली भी अच्छा होता था। अब मोबाइल के बारे में अपन छोटी सी डिस्कस करते हैं। मोबाइल एक ऐसा मशीनी एक उपकरण है जिससे 80% लोग गलत देखते हैं और 20% लोग उसको सही रास्ते पे लेते हैं जी। अगर इसको एक सही दिशा दी जाए मोबाइल को, तब तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। इसको बनाया अच्छे के लिए गया था जी, इसमें अच्छा और बुरा सारा है, लेकिन लोग 80% लोग गलत ज़्यादा इसमें कोई यूज़ करते हैं और सही यूज़ कम करते हैं। व्हाट्सएप बनाया, अब व्हाट्सएप के ऊपर भगवान की फ़ोटो भेज हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम को ऐसी जानकारियाँ भेजो एक दूसरे को जो मान लो बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए। अभी जो वृद्धाश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी, कारण कहीं ना कहीं आप और हम चुके, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, आप और हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए माँ बाप की सेवा में, उसमें ध्यान हो गया कमाई कमाई कमाई। लोग 18 से 20-20 घंटे काम करने लग गए और उस चीज़ को भूल गए। लेकिन ये जो कार्य आप कह रहे हैं कमाई कमाई कमाई, तो जब आप बच्चे थे या हम बच्चे थे, हाँ, तो उस वक्त हमारे माँ बाप जो आज बूढ़े हैं, हाँ, वो भी सोच सकते थे कि कमाई कमाई कमाई, तब क्या होता हमारा। आपने एक सही टॉपिक छेड़ा। अब जैसे कमाई की बात आई, मेरी भी दुकान है कपड़े की, सिलाई की दुकान है,
हम लोग रोज़ शॉप खोलते थे, यूँ सोचते थे आज तो छुट्टी होगी, आज तो नुकसान हो गया। अब 2 मिनट के लिए इस 2 साल पे नज़र मार के देखिए, क्या आपने हमने खाना नहीं खाया? क्या उन इंसानों ने खाना नहीं खाया जो डेली आपसे हमसे मांग के खाते थे? उनका भी भगवान ने पेट भरा। जी बिल्कुल सही। यानी कण कण ऊपर वाले ने आपको धरती पे भेजा है, तो आपका निवाला उसने पहले बना के धरती पहले ही सब चीज़ तय कर रखी है। पहले सब कुछ तय कर रखी है। 2 साल से लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, उसके बावजूद भी मेरा भी घर चला, आपका भी घर चला, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी घर चला, कोई भूखा नहीं सोया। तो सोच के देखिए आप हम कर क्या रहे थे। एक दिन छुट्टी कर ली तो टेंशन में आ जाते, अरे यार छुट्टी हो गई आज तो पता, अरे क्या लंका लुट गई यार। जी जी बिल्कुल, क्या लंका लुट गई, कुछ नहीं लुटी। सिर्फ थोड़ा सा सोच के देखिए आज वृद्धाश्रम की, अनाथ आश्रम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप और हम लोग कहीं ना कहीं चुके। इस पॉइंट पे 2 मिनट में बोलना चाहूँगा, अगर आप और हम लोग आज बच्चों में संस्कार अगर सही डाल दें, जी आने वाली पीढ़ी में आज जो बच्चे आपके घर में हैं, मेरे घर में हैं, अगर मान लो मैं उसे ये बता दूं कि ले भैया, अरे दादी जी है, छोड़ बेटा उधर चल, नहीं ये नहीं, दादी जी है बेटा, कहीं भी कोई मैटर अगर सामने आता तो आप उनका सम्मान करना सिखाओ। जी जी बिल्कुल। बच्चों को अगर आज संस्कार अगर आपने सही दे दिए तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाली पीढ़ी आपकी हमारी इतनी गजब की होगी कि किसी अनाथ आश्रम की, किसी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़े। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन कहा आपने। आज वृद्धाश्रम में आप जाके देखिए, इंदौर में एक आश्रम है जो मेरी शॉप से जुड़ा हुआ, वहाँ से कुछ सेवा जाती है हमारे। हाँ, वहाँ बच्चों की शादी का रोसारा रखते हैं। जी जी जी। आप यकीन मानिए कोरोना काल में भी वहाँ पर इतना वो पैसा पहुँचा था कि सब लोग खाते पीते रहे, कोई भूखा नहीं रहा। लेकिन वहाँ अगर किसी बच्चे की अगर ऐसी इच्छा हो जाए आज खीर की, तो मेरी कोशिश वो होती है कि वहाँ खीर बननी चाहिए। जी आप पर हम कुछ बंदे हैं और एक कमाई का 100वां हिस्सा मान लो, आप तो लो 10वें की भी ज़रूरत नहीं है, आपका 100वां हिस्सा भी अगर आप यहाँ दे देते हो तो वहाँ वो बंद हो जाए। और कुछ बच्चों को संस्कार अच्छे दे दो तो फाइनली बंद कर दो उसको। अगर मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देशवासियों से कि आप लोग इस पर गौर करेंगे और अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार देंगे। तो संस्कार कैसे बढ़ाएंगे, मतलब कैसे, किस तरीके से? आज अगर मान लो अपने माँ बाप की आज इज्जत करते हैं तो आप हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भी मेरी औलाद है, मेरी भी इज्जत करे। नॉर्मल सी बात है। आप चाहो कि आपकी सेवा आपकी औलाद करे तो आज आप अपने माँ बाप की सेवा चालू करो, आपकी सेवा अपने आप ही हो जाएगी। कुछ कहने की पहले स्वयं अपने आप करना, स्वयं को बदलो। आप अपने माँ बाप को तो धिक्कार रहे हो और खुद सेवा के लिए उम्मीद कर रहे हो अपनी औलाद से, पॉसिबल ही नहीं है। आज आपके घर में जो भी माँ बाप है उस माँ बाप को पहले आप सेवा करनी चालू करो। शाम को आओ तो 5 मिनट उस माँ के पास और उस पापा के पास बैठो, पापा आज का दिन कैसा रहा। आपके माँ बाप आपसे पूछ लेंगे बेटा आज का दिन कैसा रहा। जी बिल्कुल सच बात। ये 4 वर्ड शाम को जब आप घर आओ, एक और माँ से मिले, माँ क्या कर रहे हो, इतना पूछ लो, बहुत है। उस माँ को कोई दौलत नहीं चाहिए, 2 रोटी आप भी देते हो, कोई और भी दे देगा। तो दौलत तो प्रभु जी पूरी जिंदगी उसने आपको दी, जिंदगी, हाँ पूरी जिंदगी उसने आपको दी, पूरा जीवन माँ बाप ने अपन को दे दिया है। खाली 2 वर्ड आपके, वो दौलत लेके क्या करेगी? करेगी आपके 2 वर्ड के लिए वो माँ बाप तरसते हैं। खाली शाम को जब घर पहुंचो सिर्फ उस माँ से इतना पूछो, माँ कैसी है, कैसा रहा आज का दिन। या फिर आप अपना परिचय, आपका अपना जो दिनचर्या होती है वो शेयर करो माँ से, आज ऐसा रहा माँ। अपने आप ही बात करने लगा। आप बोलो ना, माँ आज तो ऐसा रहा, आज तो वो, ये अपन भी जानते हैं उस माँ उस धंधे के बारे में कुछ नहीं जानती, उस काम के बारे में कुछ नहीं जानती। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य कही है। ABCD नहीं समझती वो माँ। लेकिन अगर आप 5 मिनट उस माँ के पास बैठ करके उसको बता, माँ आज तो वो पार्टी आई थी, पार्टी को माँ जानती नहीं जानती, लेकिन आपने वो वर्ड माँ से कहे, उस माँ का मन इतना खुश होगा, उस बाप का मन इतना खुश होगा, मेरा बेटा है। उस भाव को न खरीदा जा सकता, न मैं व्यक्त कर सकता। सिर्फ कोशिश करो, एक शाम को जाके उस माँ बाप के पास बैठो 2 मिनट, खाना उसके पास बैठ के खा लो, टीवी देखते देखते खा लो, उस माँ के पास बैठे खा लो। 1000 रस्ते। मेरा छोटा सा घर है, मेरी दोनों टाइम का खाना माँ डालती है, ये मेरी मिसेज है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इसका पति हूँ, हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी, इसके लिए मैं गर्व से कह सकता हूँ। आज के टाइम में इस बंदी ने मुझसे ये वर्ड कहा था कि मुझे माँ को डिस्क हो गई थी, तो माँ बेड से, डिस्क की प्रॉब्लम थी। हाँ, सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। माँ बेड से खड़ी नहीं हो पा रही थी और ना कुछ काम कर पा रही थी। इस बंदी ने रो के मुझे वर्ड कहे थे, मुझे माँ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार ये है मेरी मिसेज, और गर्व होता मुझे, इसे मेरी मिसेज कहते हैं। इस बंदी ने मुझे ये वर्ड कहे थे कि मुझे माँ चाहिए, तब मैं बॉम्बे लेके भागा माँ को। तो मैं आपकी सेवा को सच में सलाम करता हूँ, क्योंकि आजकल अपनी औलाद नहीं सेवा करती जितना कि आपने की है। किस तरीके से की है ये मुझे प्रभु जी ने बताया। तो अब मुझे बताएं आप कि जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरे दर्शक, कि आने वाली जो जनरेशन है हमारी किस तरीके से सेवा भाव के लिए बढ़े और अपने माँ बाप को किस तरीके से खुश रखे।
उन्हें दौलत की ज़रूरत नहीं, प्यार की ज़रूरत है। प्यार अपने आप पैदा होता है, वो ज़बरदस्ती नहीं पैदा किया जाता। तो कैसे आए ये भाव, ये आप मुझे बताएं, आपके अंदर कैसे आया था? भाव तो अपने आप ही आते हैं, भगवान की कृपा है जी। खुद लोगों के बनाए हुए नहीं होते हैं। बस इतना सा मानना है कि दूसरा जो कर रहा है ना उसके ऊपर मत चलो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ वहाँ पे कि अपने को कैसे चलना है। दूसरा जो देगा वो गलत राय भी देगा, सही भी देगा। दोस्तों, जमाने में हजारों तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी अभी माताजी ने बोला कि आप अपना दिमाग चलाएं, अपने कार्य करें, जो आपके मन में कर रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, उस स्थान को और उस कार्य को सर्वोपरि रखें। सेवा भाव आपका आपके अंदर होता है, लेकिन आप समाज को देख के, औरों को देख के बदल जाते हैं वहाँ दोस्तों आप, कि लोग और समाज क्या कहेगा, और इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। तो और जो अभी प्रभु जी ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी आपकी सासू माँ को। हाँ, उनको डिस्क प्रॉब्लम है, जैसे कमर दर्द रहता है उनको। उठना वगैरह तो होता हाँ नहीं, अभी तो ठीक है वो बिल्कुल से। नहीं, उस वक्त नहीं थी, उनसे तो हिला भी नहीं जाता था, ऐसी हालत थी। 1 महीने तक मतलब वो उठ भी नहीं पाई थी। और यहाँ पे जयपुर में हमने कम से कम भी कोई 7 से 8 हॉस्पिटल में उनको एडमिट भी करवाया। कहाँ से आप? मैं तो खुद हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हस्बैंड है जो राजस्थान से, इनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो फिर वो बॉम्बे के अंदर उनका इलाज करवाया था। तो वहाँ पे कुछ लगा, जैसे यहाँ पे बार बार हम एडमिट हैं आपके। हाँ, 3 बेटियाँ हैं मेरी। तो आपने बेटियों को भी देखा और माताजी को भी देखा? सबको देखा। तो मतलब चौथी बेटी माँ बन गई थी आपकी? कारोबार भी हमारा। चौथी बेटी माँ बन गई थी आपकी सासू? हाँ, चौथी बेटी सासू माँ बन गई। सासू माँ हो गई है। तो बेटी की तरह से ही आपने ट्रीट किया उनको? हाँ, वैसे हमारे कोई आया वह कुछ नहीं आती है, हम खुद करते हैं जो भी है वो। बहुत बेहतर। हाँ। तो दोस्तों, देख रहे होंगे आप, ऐसी फैमिली, ऐसे संस्कार हर किसी में होने चाहिए। हमारा भारत देश संस्कारों की वजह से, अपनत्व की वजह से, प्यार की वजह से और एक दया, त्याग की वजह से माना जाता है दोस्तों। माँ बाप जब आपके लिए त्याग करते हैं, तो क्या आप अपना कुछ समय शाम का या सुबह का उनके लिए नहीं निकाल सकते? प्रभु जी ने बोला कि अगर आप उन्हें प्यार दे रहे हैं तो वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। वृद्धाश्रम क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बने, ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया दोस्तों। वह इंसान, वह स्त्री जो अपना वो समय आपके लिए देती है, जब 9 महीने आपको गर्भ में रखती है, उसके बाद जब आप 1 साल तक उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, तब तक वो आपके कुछ भी, उल्टी भी करते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती है। क्यों? उस वक्त वो भी ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं, वो इग्नोर कर सकती है कि ये बच्चा ही तो है मेरा, तो क्या इसके लिए मैं अपनी सारी सुविधाएं, सारे सुखों का त्याग कर दूं? नहीं, वही माँ है दोस्तों, जिसके अंदर प्यार है, जिसके आंचल में हमेशा मोहब्बत रहती है दोस्तों, बच्चे के लिए लगाव रहता है। जब उसे हमारी ज़रूरत हो, जब हम जवान हैं, हम उस अवस्था में हैं जब हमें उनका सहारा बनना चाहिए, तो क्या हमें उनको छोड़ देना चाहिए? या फिर अपने सुखों का उपभोग करने के लिए अपनी फैमिली में, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहने के साथ क्या उन्हें त्याग देना चाहिए? क्या यही संस्कार कहते हैं? क्या यही वक्त कहता है? जो वक्त बदला 20 साल में, 30 साल में, जब आप जवान हुए बच्चे से और आपके जवान माँ बाप बूढ़े हुए, तब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं, तब आपको उनकी लकड़ी नहीं बनना चाहिए क्या? जब उस वक्त उनकी कमर में झुकाव है, उनका एक सहारा होना चाहिए आपको। लेकिन आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं? आप किसी अपने दोस्त को देखते हैं या किसी को भी देखते हैं, उसके जैसा ही करने लगते हैं। आपके अंदर अगर प्यार है तो उसे दिखावा ना करें, उसका उसे महसूस कराएं दोस्तों। आपके बड़े बूढ़ों को, आपके घर के बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, जिंदगी भर कमाया है उन्होंने, आपको दिया है दोस्तों, लेकिन अब वक्त है उन्हें प्यार देने का। प्यार दीजिए, अपना वक्त दीजिए दोस्तों।